जय सिया राम। राधे राधे। क्या है आज का विचार भारत विचार में, और मैं हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ द सुमित पीर शो में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, आपसे निवेदन यही रहेगा जी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे अपने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, उसे जरूर शेयर करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आज जो विचार लेके हम प्रस्तुत हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय साहब। इंपॉर्टेंट विषय ये है कि गणतंत्र दिवस कल गया हमारा, आपने देखा। नारी शक्ति, मातृत्व का, भारत की महिलाओं का वर्चस्व आपने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारी शक्ति को उभारा है, जो उसको तराशा है और जो उसको विश्व के पटल पे प्रस्तुत किया है, उसका आपने चित्रण देखा। और जो हमारे, चाहे फाइटर पायलटों की बात करें, टैंकों की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, बैंड की बात करें, सशस्त्र सेना बलों की बात करें, कहीं की भी बात करें, हमारी माता और बहनें तो हर जगह है जी। ये बड़ा अभूतपूर्व चमत्कार कल देखा, और ये संभव हुआ लास्ट 8-10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में। ये अब भूलिएगा मत। ये जब संभव हुआ तो जाहिर सी बात है कि काफी लोग इससे बड़े विचलित हो गए। काफी लोगों की छाती पे सांप लौट गया। लौटना भी चाहिए, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा रहता है उनकी। ये जब हो रहा था, मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी गूंज आपको पूरे 57 मुसलमान मुल्कों में सुनाई देगी। अब मुसलमान पंथ में, इस्लामिक पंथ में महिलाओं का क्या स्थान है, ये जग जाहिर सी बात है। और भारत में, और ये जो कल हमारी बेटियां थी, इनमें से कुछ मुसलमानों की भी बच्चियां थी, हमारी बेटियां, वो भी सब मेरी बेटियां थी जो थी वहां पे। मतलब वो जो थी, उनको देख के अच्छा लगा कि एक मुसलमान की कन्या, एक हमारी मुसलमान की बेटी, हमारी मुसलमान बहन भी सामने आई है और बढ़ चढ़ के भाग ले रही। ये सिर्फ भारत में हो सकता है। परिकल्पना कीजिए, एक मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री, वहां आपको हिंदू दिखेगा ऐसे? एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री में शायद हिंदू या मुसलमान दिखे, पर मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री में आपको ये दिखेगा नहीं। इट ओनली हैपेंस इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, आपको देखने को मिला? नहीं मिला। हाँ, राहुल गांधी जी नारी सशक्तिकरण या वुमन एम्पावरमेंट की बातें जरूर करते थे। बड़ा विचित्र इंटरव्यू दिया था उन्होंने। भाई, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते, बड़े लोग हैं भाई, बड़ा घराना, नेहरू गांधी परिवार है साहब। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी क्या औकात है। अब ये देखिए, ये जो आपने देखा, इसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज हुई। भारत का अगर आप एक वो देखेंगे, कल टैब्लूज को देखेंगे, बड़ा दिल प्रसन्न हुआ देख के। कुछ चीजें जो आपके समक्ष लाना चाहता हूँ, आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहता हूँ। एक मुझे लगा, जो हमारी डीआरडीओ की एक महिला साइंटिस्ट दिखाई, इतनी बड़ी साइंटिस्ट दिखाई, हमारे फाइटर पायलट लेडीज थी, हमारे फोर्सेस में लेडीज थी, जो सीआरपीएफ का वो जो कंटिजेंट गया मोटरसाइकिल वाला, और बाकी फोर्सेस का पूरा पूरा महिलाएं थी। क्या कर्तव्य दिखाए, नमन करता हूं उनको, अपनी छोटी बहनों को, जबरदस्त। और आप देखिए, फाइटर पायलट राफेल में, इधर ट्रांसपोर्टर्स में महिलाएं थी। और जो लास्ट शायद वर्टिकल चार्ली के, उसमें भी एक पायलट और उसमें भी एक महिला को पायलट थी। ये देख के वाकई सच बताऊं आपको, दिल पुलकित हो जाता है, दिल प्रसन्न हो जाता है। नहीं यार, भारत बदल रहा है, मोदी के अंदर भारत बदल रहा है। हमारी माताओं बहनों को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो मिल रही है। जो भारत की सभ्यता में जहां शिव खड़े हैं, वहीं शक्ति खड़ी होती थी। कहीं ना कहीं वेस्टर्न सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता के आते ये चीजों में थोड़ा फर्क पड़ गया था। पर मोदी जी के राज में वो शिव शक्ति वाली बात फिर खड़ा हो रही है। वो कृष्ण जहाँ खड़े तो वहां राधा रानी खड़ी है, राधा मैया खड़ी है। जहाँ भगवान श्री राम खड़े तो वहां सीता मैया खड़ी है। जहाँ श्री हरि विष्णु खड़े तो वहां माता लक्ष्मी खड़ी है। तो ये वाला जो प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति में कमजोर पड़ गया था। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता आई थी, काफी चीजें हुई, काफी तरह के विचारों को लाया गया, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सभ्यता, उस संस्कृति को फिर खड़ा करने का काम किया, जो आपके और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। अब आप बताएंगे कि ये सब हो रहा था, तो मुझे एक और चीज अच्छी लगी। एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का टैब्लो था, उसमें 1500 डांसर्स थे, 1500 डांसर्स, और उनमें बॉलीवुड वाले थे। और पहली बार इन बॉलीवुड वालों का नाम तो लिया गया, इन्हें कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, इन्हें सामने के सोफे नहीं दिए गए, इन पे कैमरा फोकस नहीं हुए, इनकी इनके पीआर मशीनरी चल नहीं पाई।
जहाँ 1500 डांसर थे, वहाँ ये भी थे 40-50, जितने भी थे 60-65। जितना एक कुचिपुड़ी या इतना भारतनाट्यम करने वाले डांसर का सम्मान था, उतना ही बॉलीवुड वाले का सम्मान था। जो उन्हें लार्जर देन लाइफ, जो उन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस की आदत थी, वो नहीं मिली। बहुत बड़ा चेंज है ये। अब आप देखिए, अयोध्या में कुछ बॉलीवुड वालों को बुलाया था। अब इन्हें आदत क्या है, साहब सामने का सफेद सोफा बैठा होगा, कुछ महिलाएं खड़ी होंगी ट्रे लेके, कुछ वेटर टाई वाले खड़े होंगे, पानी लीजिए, चाय लीजिए, एक सामने एसी लगाया जाएगा, पूरे कैमरा इन पे रहेंगे, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे ही कर रहे हैं, कैसे वी कर रहे हैं। तो मैं किसी का आवाज नहीं उठा रहा, पर एक सेलिब्रिटी, लार्जर सुपर सेलिब्रिटी स्टेटस की आदत इनको होगी। पर जब अयोध्या में गए, जहाँ सब बैठे थे वहीं बैठे थे। और अब की बार एक और बार मैं आपको अयोध्या जी की एक और बात बताऊं, कैमराओं का संचालन दूरदर्शन ने किया और उनका फोकस हमारे साधुओं पे था, क्योंकि साधु और धर्म और देश की इवेंट थी। वहां बॉलीवुड के किसी सितारे की पीआर मशीनरी काम नहीं कर पाई। ये तो पीआर में बहुत खर्च देते हैं बॉलीवुड वाले कई लोग, कि भाई हमें हम पे फोकस करो, हम ही हम दिखे, कि नेशनल नैरेटिव को भी हम डोमिनेट कर दे। पर वहां साधु संतों का त्योहार था, पर्व था, वही स्क्रंच एंड स्ट्रीच पे रहे। इनको साधारण लोगों के साथ बिठाया गया, जो सही भी है और इनके लिए भी अच्छा है। ये जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ऑर्डिनरी समझते हैं, इस प्रवृत्ति को मोदी जी ने खत्म किया। और आज मिनिस्टर ऑफ कल्चर कृष्ण रेड्डी जी को मैं बहुत सादर आभार और साधुवाद पेश करता हूं। सर, आपने भी वो करके दिखा। देयर इज नो स्पेशलिटी फॉर बॉलीवुड। आप साधारण लोग हैं, साधारण लोग की तरह रहिए। जहां मोदी जी और योगी जी साधारण लोग हैं, जहां अंबानी जी साधारण लोग में बैठते हैं, जहां बिरला जी साधारण लोग में बैठते हो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तो ये बिल्कुल बहुत बहुत फंडामेंटल चेंज आया भारत में। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने देखा भगवान श्री राम अयोध्या का टैब्लू, जब अयोध्या का टैब्लू आया तो जयशंकर जी खड़े हो गए। मैंने कहा अरे साहब खड़े हो गए, क्या बात है? तो फिर मैंने देखा टीवी स्क्रीन पे, भाई अयोध्या का टैब्लू आ रहा। तो अयोध्या पे टैब्लू पे कौन बने थे? स्वयं भगवान श्री राम, स्वयं राम लल्ला। अब राम लल्ला आएंगे तो सब तो खड़े हो जाएंगे भाई। आंखों, मतलब भावनाओं पे भी संयम नहीं रहता, आंखों पे कंट्रोल नहीं रहता, आंसू कहां से छलक जाते पता नहीं लगता। तो आज भी धरती के कण कण में है राम, आज भी हर एक के मन में है राम, ये आपको मैं आज बता दूं। तो ये कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगी थी। और फ्रांस के मंत्री जो है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रॉन साहब, बिल्कुल विस्मित थे, हैरान थे। इतना बड़ा कल्चर, इतनी बड़ी चीज है। और भारत के बारे में क्या कहते थे साहब ये लोग एक टाइम में? कहते हैं यहाँ महिलाओं को आपने वो उनके सर पे 5 घड़े रख दिए तो वो डांस कर रही है, रंग बिरंगी कपड़े पहन के, कुछ हाथ घर गए का काम करे वो कर रही। पर वो तो ठीक है यार, बट आज हमने इनको, हमारी बहन जो हाथ करगे पे काम करती है, जो 5 मटके रख के नाचती है, और जो बहन रफेल उड़ाती है वो भी दिखाए। रफेल में भी एक पायलट हमारी महिला बहन थी, हमारी एक महिला थी, हमारी एक बेटी थी, मेरी एक बच्ची थी, वो पायलट वहां पर। वो मैंने इनको दिखाया, वो हमने भारत ने इनको दिखाया। हर चीज सोच समझ के दिखाई गई। और इस कल्चर का, इस जेंडर इक्वलिटी का दृश्य आपको पूरे जग में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे एक कंट्री बताइए, एक सभ्यता बताइए, एक संस्कृति बताइए जहां आपको ये देखने को मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा साहब। दिस इज इंडिया, दिस इज भारत। तो ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी चीज क्या हुई, जब ये प्रकरण चल रहा था तो टीवी स्टूडियो से हमारे पास फोन लगे, सुमित भाई भाई आना है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता ज्ञान वापी की रिपोर्ट आ गई है। अब ज्ञान वापी की रिपोर्ट में करीब करीब 34 ऐसे सबूत दिए गए हैं जिससे ये सिद्ध हो गया कि वहां शिव का मंदिर था। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये था महादेव का उपहार हमें गणतंत्र दिवस पे। ये रिपोर्ट आज ही आई है, पब्लिक हुई। मैं एक शो चैनल पे गया था, राष्ट्रीय टीवी पे जाता हूँ और तो मैं कहीं जाता नहीं, इंग्लिश चैनल पे गया था मैं, और मैंने वहां इसका पूरा समर्थन किया। देखिए, ज्ञान वापी में भी है राम। नहीं 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 नहीं, ज्ञान वापी में है महादेव। ज्ञान वापी में है महादेव, और उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए, उसे विवादित ढांचा है ज्ञान वापी का। ये औरंगजेब ने जबरदस्ती मस्जिद बनाई थी। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसकी दीवारें जो है, उसकी दीवारें साहब मंदिर वाली, उसके ऊपर गुम्बद बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? औरंगजेब के पास ईंट गारे की कमी थी? नहीं थी। उसने पर्पसली ये किया था ताकि हिंदुओं को दिखाए, देखो कैसे मैं तुम्हारे कल्चर को डोमिनेट कर रहा हूँ, कैसे तुम्हारी मंदिर की दीवारें तो वो ये गुम्बद मस्जिद का लगा दिया और गुम्बद बना दिया। आज सवाल ये है, वहां भगवान श्री गणेश की प्रतिमा क्या कर रही है, वहां शिवलिंग क्या कर रहा है, वहां त्रिशूल क्या कर रहे हैं, माँ श्रृंगार गौरी की तस्वीरें किस किस मस्जिद में होती है, बजरंग बली कहाँ किस मस्जिद में मिलते हैं? तो ये सब चीजें, अब मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय टीवी पे कई बार बोल चुका हूँ, नेशनल टीवी पे, कि अगर आप ज्ञान वापी को देखेंगे तो आपको वहां पे
एएसआई की सर्वे की तो जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना, आपको स्वयं महादेव और स्वयं नंदी दिखेंगे। आज भी नंदी इंतजार में है महादेव के, नंदी इंतजार में है महादेव के, और महादेव आएंगे और जरूर आएंगे। और मुझे लगता है ये उपहार हमें स्वयं देवादिदेव महादेव ने दिया है गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। 75 था रिपब्लिक डे, 75वां रिपब्लिक डे था, और इस पे इससे बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं हमें? पहले प्रभु श्री राम आए, अब महादेव आए, बोले लो बेटा अब मंदिर तो वहां बनना ही बनना तय है। और इस ये जो प्रकरण चल रहा था, तो मुझे एक चीज आई जिससे मेरा हृदय बड़ा हतोत्साहित हुआ। हतोत्साहित इसलिए हुआ कि आप देखिए, ये जो वजू खाना था उसमें एक शिवलिंग था, उसके आसपास दीवार बनाई, ठीक है जी, दीवार बनी, दीवार बनाई और उसमें वजू होता था, मतलब गंदे हाथ पैर धोए जाते थे। तो इनको पता था ये शिवलिंग है यहाँ। जब हमारे विष्णु जैन जो बड़े हमारे भाई हैं, जो उन्होंने इस को बोला यार हमें इस वजू खाने की जांच करनी, पता उनको क्या बोला? वो नहीं 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 इसकी जांच नहीं होगी। तो विष्णु जैन ने बोला मुझे लगा कोई सांप सूख गया उनको, मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया कुछ, करे नहीं नहीं इसकी जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा पानी कम करो, नहीं नहीं पानी कम नहीं होगी। हर कोर्ट में चला गया अंजुमन इस्लामिया, कहता जी जांच मत करो, सर्वे मत करो। जबकि कोर्ट ने क्या कहा, हमें खोदना नहीं है, हमें कुछ तोड़ना नहीं है, हमें वीडियोग्राफी करनी है, अंदर जाने दिए। हाँ वीडियो बनाएंगे, वीडियो से तो किसी चीज को भाई कोई नुकसान नहीं है। विडंबना ये है, तकलीफ इस बात की है दिल को, अंजुम इस्लामिया को पता था वहां है क्या, पानी कम नहीं करने दिया गया। फिर बोला अच्छा ये जो सरोवर है ये खाली नहीं हो सकता, पॉन्ड, तो उन्होंने पानी कम कर दो। कह रहा पानी कम करोगे तो मछलियां मर जाएंगी साहब। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, यूपी गवर्नमेंट ने वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जो 3 फुट का पानी था उसे 1 फुट किया, उसमें ऑक्सीजन डाला ताकि मछलियां ना मरे। जैसे ही पानी कम हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव स्वयं प्रकट हुए। आज मैं भारत विचार के माध्यम से ये पूछूंगा अंजुमन इस्लामिया से और ऐसे ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, क्या आपने जबरदस्ती शिवलिंग को उस तालाब में रखा और आप वजू सालों से करते आ रहे हो? ये वही प्रवृत्ति है, वही मानसिकता नहीं है जो औरंगजेब की थी, कि मंदिर की दीवारें वही रखनी, उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बिठाना है। क्यों? ताकि हिंदुओं मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। वही प्रवृत्ति, वही मानसिकता थी। अगर नहीं थी तो छुपाया क्यों? अगर छुपाना नहीं था तो बताया क्यों ना? हर कोर्ट में क्यों चले गए इसको रोकने के लिए कि भाई ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है? ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपकी ये जो प्रवृत्तियां है आतंकवादी औरंगजेब जैसी, उसको कहीं ना कहीं ये बताता है। अब आप इस चीज की परिकल्पना कीजिए, अगर ये बात हिंदू समाज में फैल जाए कि जबरदस्ती वजू किया गया सालों से, और इन्हें पता था वहां शिवलिंग है, यार कम से कम यहां तो ये नहीं करना चाहिए था ना, कहीं और तालाब बना लेते, कहीं और वजू कर लेते। तो उसी जगह वही जगह वजू क्यों किया गया? क्या छुरियां चलेगी सनातनियों के दिलों पे? और जो इससे पाप की उत्पत्ति हुई है, उससे क्या होगा तुम्हारे पंथ का? पाप की उत्पत्ति तो हो गई है, पाप की उत्पत्ति हो गई, उससे तुम्हारे पंथ का क्या होगा ये तुम देख लो। मैं कुछ नहीं कह रहा। सनातनियों के देश में सनातनी सभ्यता का इतना बड़ा अपमान, और ये मैं आपको बताऊं, ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या भी झांकी, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या का तो चलो हो गया, अब काशी को तो आपको पता ही है, मैं अभी बात कर रहे थे ज्ञानवापी की, मस्जिद ना कहिए कि उसे ज्ञानवापी है। और तीसरी बात, अभी तो मथुरा में भी हम सर्वे की मांग करेंगे, सर्वे करेंगे, वहां भी दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। और ये तीनों कर्मकांड औरंगजेब ने किए थे, पहला बाबर ने, दूसरे दो दो ये ज्ञानवापी वाला और मथुरा वाला औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता? आलमगीर। आलमगीर मतलब कब तक शुतुरमुर्ग वाली पॉलिसी चलाई जाए? कब भारत का मुसलमान और भारत का मॉडरेट मुसलमान सामने आएगा और स्वयं से हिंदू समाज को बोलेगा भाई ये औरंगजेब ने गलती की है, आप इन स्थानों को लीजिए और हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारा औरंगजेब से कोई लेना देने नहीं, वो आतंकवादी था, वो आतताई था, जिसने अपने बाप को मार डाला, जिसने अपने भाई की कटी हुई गर्दन बाप को दे दी। हमें उस औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये भारत का सभ्य मुसलमान कर पाएगा? क्या भारत का मॉडर्न मुसलमान कर पाएगा?
ये सवाल मैं पूछता हूँ आज भारत के विचार से, कब जागेगा भारत का मुसलमान? और बोलिएगा नहीं आप सब हिंदू ही थे, आप कन्वर्टेड मुसलमान हो। और एक और चीज बड़ी सामने आई है साहब, सामने ये जो लेफ्ट साइड की दीवार है, पश्चिम तरफ की दीवार है, इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग बता रही है 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पहले तो इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम 1400 साल पहले। अगर वो दीवार है तो वो मस्जिद कैसे हो सकती? सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, बताइए किसकी वजह से। हम इस लॉजिक का जवाब है, अगर 5000 साल पहले उस दीवार की एज है तो 5000 साल पहले तो भाई इस्लाम था ही नहीं। अगर इस्लाम नहीं था तो वो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। क्या अब भी भारत का मुसलमान, विश्व का मुसलमान माफी मांगेगा? क्या अब भी सामने आएगा, बोलेगा भाई गलती हो गई, नहीं करना, और ऐसी शक्तियों को रोकेगा जिन्होंने इस पे दुकान खोल रखी है? अब ये ओवैसी वगैरह तो खैर, ये तो इनकी तो राजनीति इस पे चलती है। सवाल आ गया है इस्लाम पंथ को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने का। सनातन की संस्कृति तो बची थी, बची है, बची रहेगी। 1300 साल से गजवा हिंद नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, कभी होगा नहीं। बट क्या आप लोग अपनी संस्कृति बचा पाएंगे, अपनी सभ्यता बचा पाएंगे? क्योंकि एक बात याद रखिए, जो पाप की उत्पत्ति होती है, जो नेगेटिव एनर्जी बनती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और एनर्जी के जो मालिक है, द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ एनर्जी पूरी सृष्टि में एक है, वो है शिव। और शिव भी शक्ति के साथ संचारण में ये काम कर पाते हैं। तो आप सोचिए, आपका पंथ, आपकी सभ्यता कहाँ जा रही है? और ये तो ज्ञानवापी का किस्सा है। अभी श्री हरि कृष्ण जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो अभी बाकी है। और ऐसे तो कई सारे, तिल्ले वाली मस्जिद है, ये कुतुब मीनार है, ये आपका ताजमहल है। ऐसे तो कई सारी चीजें जो जो जिसका भी हिसाब किताब होना बाकी है। क्या आज का मॉडरेट फॉरवर्ड लुकिंग मुसलमान सामने आएगा? क्या भारत का सनातनी मुसलमान सामने आएगा, बोलेगा नहीं यार, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के मॉडल पे चलना है, या इन्हीं चीजों में अब भी फंसे रहेंगे? ये निर्णय आपको करना है। यू आर एट द कस्प ऑफ टाइम, यू आर एट द कस्प ऑफ टाइम। और अगर आपने ऐसे ही निर्णय कर लिया तो मैं मानता हूं कि काफी कुछ साल्वेज हो सकता है। नहीं किया तो फिर जो महाकाल की इच्छा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी पेड एडवाइजरी का वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, आपने वेबसाइट देखी, आपने ईमेल एड्रेस देखी, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जाते जाते यही कहूंगा, महाकाल को महाकाल क्यों कहते हैं? कहते हैं जो काल का भी काल वो महाकाल। काल यानी कि समय। कहते हैं समय से बलवान, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। और जो समय का भी बाप है, जो समय का भी समय है, वो है महाकाल। काल का भी काल, वो है महाकाल। और उस महाकाल का, उस महादेव का अपमान, अब इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, कितने मुल्कों में जाएगा, मुझे नहीं पता। पर कुछ तो होगा, और बहुत बड़ा होगा। आज ही मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको सचेत कर सकूं। अब भी आप रास्ते बदलिए, अब भी वास्तविकता को स्वीकार कीजिए और सनातन की शरण में आइए। मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। दिल बहुत विचलित है आज, हृदय बहुत विचलित है। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।